खबर है लखनऊ से। खेलों को बढ़ावा देने की दिशा में लखनऊ एक बार फिर केंद्र बिंदु बना, जब राजधानी के प्रतिष्ठित हवा सियाकोट में भारतीय ताइक्वांडो महासंघ की 49वीं वर्षगांठ का आयोजन भव्यता और गरिमामय माहौल के साथ किया गया। कार्यक्रम में देश भर के नामचीन खिलाड़ियों को उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे सीतापुर से विधान परिषद सदस्य पवन सिंह चौहान, साथ में टीएफआई के वाइस प्रेसिडेंट संजय सिन्हा और महासंघ के अध्यक्ष जिमी ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि ताइक्वांडो सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि अनुशासन और आत्मविश्वास का प्रतीक है, जिसे देश भर में और व्यापक स्तर पर प्रचारित करने की आवश्यकता है। देश में युवाओं को खेल के जरिए अनुशासित जीवन की ओर लाना जरूरी है और ताइक्वांडो जैसे खेल इसमें अहम भूमिका निभा सकते हैं। महासंघ ने पिछले कई वर्षों में जमीनी स्तर पर जो काम किया है, उसी का नतीजा है कि आज राष्ट्रीय स्तर पर हमारे खिलाड़ी पहचान बना रहे हैं। कार्यक्रम में न केवल खिलाड़ियों को मंच दिया गया, बल्कि संगठन की अब तक की उपलब्धियों को भी साझा किया गया। समाज सेवियों और खेल प्रेमियों की उपस्थिति ने इस आयोजन को और भी प्रेरणादायक बना दिया। 49वीं वर्षगांठ के इस कार्यक्रम ने साफ कर दिया कि ताइक्वांडो जैसे खेल का भविष्य उज्जवल है। जरूरत है तो बस निरंतर समर्थन और प्रोत्साहन की। इंडिया 24/7 लाइव टीवी पर सुभाष चंद्र की रिपोर्ट। ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया की 49वीं वर्षगांठ है यार, और इसी अवसर पर आज हॉल ऑफ फेम अवार्ड से भी सम्मानित किया जा रहा है खिलाड़ी और कोचेस को। क्या कहना चाहेंगे? ये 6वां हॉल ऑफ फेम है और हॉल ऑफ फेम में उन बच्चों को सम्मान किया जा रहा है जो बच्चे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, नेशनल लेवल पर अपना अवार्ड लेकर के आए, विनर बन के आए हैं। और उन 85 बच्चों को सम्मान हो रहा है, साथ साथ उन कोच का सम्मान हो रहा है जिनकी वजह से बच्चे विनर बने। आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि हमको लगता है कि हिंदुस्तान में सबसे बढ़िया हमारा जो गेम्स होते हैं, चाहे ताइक्वांडो लेकर के हो, चाहे और गेम्स लेकर के हो, भारत सरकार में माननीय मोदी जी, उत्तर प्रदेश सरकार माननीय योगी जी लगातार खेलों प्रयास करते रहते हैं। इसी कड़ी में भाई जिमी जी ग्रैंड मास्टर हैं। इस हिंदुस्तान में ताइक्वांडो को एक चरम पर पहुँचाने में जिमी जी ने बहुत मेहनत किया, लगातार प्रयास करते रहे। भाई हमारे साथ में संजय सिन्हा जी हैं, हमारे साथ में एमपी सिंह जी हैं, भाई गौरव जी हैं और ग्रैंड मास्टर जिमी जी हैं। लगातार प्रयास करने की वजह से आज 85 बच्चे आज जो पूरे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर जो अवार्ड लेकर आए हैं, उनको सभी को शुभकामनाएं देता हूं। साथ साथ में ताइक्वांडो चाहे बच्चे हो चाहे बच्चियों को जी भर के खेलना चाहिए। कारण है कि जब हमारा स्वस्थ तन में स्वस्थ मन रहता है, और जब स्वस्थ तन रहेगा, स्वस्थ मन रहेगा, तो स्वस्थ विचार आएंगे। इसी की वजह से आज ये बच्चे बड़े कॉन्फिडेंट होकर के सारी जिंदगी आत्मरक्षा अपने कर सकते हैं और दूसरों की भी रक्षा कर सकते हैं। ये एक बड़ा मैटर होता है। मुझको लगता है कि हर व्यक्ति को, हर बच्चे और बच्चियों को ताइक्वांडो जरूर सीखना चाहिए। हम अपनी सुरक्षा के साथ साथ में राष्ट्र की सुरक्षा कर रहे हैं, ताकि हम जब मजबूत बनेंगे तो राष्ट्र मजबूत बनेगा, हम जब स्वस्थ रहेंगे तो राष्ट्र स्वस्थ रहेगा। हम मानसिक तौर से हमेशा मजबूत स्थिति में रहते हैं और स्वस्थ और स्वच्छ विचार आते हैं, तब हम लोग एक नेगेटिव से दूर होकर के पॉजिटिव वर्क करते हैं। लगातार समाज के उत्थान के विकास के लिए काम करते रहते हैं। मैं सभी ऐसे प्लेयर्स को, सभी कोच को बहुत बधाई, बहुत साधुवाद, बहुत धन्यवाद देता हूं। और पूरे देश से आए हुए इस अवध की धरती में, लखनऊ की धरती में सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। उम्मीद करता हूँ ये सब लोग आगे भी हिंदुस्तान का नाम रोशन करते रहेंगे। मैं सभी प्लेयर्स को, सभी कोच को बहुत बधाई, बहुत साधुवाद, बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रदेश सरकार तथा केंद्र सरकार मेन उद्देश्य है, और हकीकत में आप दुरुस्त गांव चले जाइए जहां पर कोई प्रदेश में 5 एकड़ जमीन को देने की कोशिश देता है, उसके लिए प्रदेश सरकार स्टेडियम बना के देती है। छोटी जमीन देती है तो उसके लिए छोटा गेम देते हैं। हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक गेम दिया गया है, उस कबड्डी हो, चाहे क्रिकेट लेकर के हो, चाहे फुटबॉल लेकर के हो, चाहे ताइक्वांडो लेकर के हो, इस तरह के हर एक डिस्ट्रिक्ट के लेवल में गेम दिए गए हैं, उनको चिन्हित किया गया है। इसकी वजह से पूरे बच्चों में उत्साह है। निश्चित जान लीजिए कि आने वाले 4-5 साल में हम जो ओलंपिक में कहीं ना कहीं बहुत ही कम मेडल लेकर आते हैं, एशियन गेम का मेडल लेकर आते हैं, उन गेमों में मेडल्स की हमारी संख्या बढ़ेगी और पूरे प्रदेश में, पूरे देश में जो माहौल चला है
गेम को लेकर के, खेलों को लेकर के निश्चित है कि हम अब एक अच्छे पायदान में खड़े होंगे और स्वस्थ तन के साथ स्वस्थ मन, स्वस्थ विचार रहेंगे। हमारा देश जो हमारा $1 ट्रिलियन उत्तर प्रदेश की और विश्व गुरु हमारा हिंदुस्तान बनने की जो चेष्टा कर रहा है, जो प्रयास कर रहा है, उसमें ये जो बच्चे हैं, ये जो लोग हैं, बड़ा समर्थन करने वाले हैं, बड़ा सहयोग करने वाले हैं। ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया की 49वीं वर्षगांठ है, हॉल ऑफ फेम अवार्ड से भी आज बच्चे सम्मानित किए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? मैं इसमें तो ये कहूँगा कि ये इस तरह के इवेंट्स जो है वो सबका मॉरल एंड इनकरेज करती हैं इस तरह के इवेंट्स में पार्टिसिपेशन के लिए। एंड द बेस्ट थिंग ऑफ दिस काइंड ऑफ थिंग कि स्पोर्ट्स इज द वन थिंग विच इज नाउ डेवलपिंग इन इंडिया इन ए वेरी बिग वे, लाइक एंड जूडो एंड taekwondo, these are the two components जो बहुत अच्छी तरीके से हम हमारे वहाँ भी आ रहे हैं, बिकॉज बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी इज रिक्वायर्ड इन दीज 2 गेम्स। तो जितने यंग लेवल पे इनको इन्वॉल्व किया जाएगा उतने अच्छे इवेंट्स हम लोग करेंगे। चाइना ने अपने वहाँ क्या किया है कि वो 6 साल के बच्चे को सेलेक्ट कर लेता है उनकी फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ बॉडी में और उनको ट्रेन करते हैं, तो दे आर कैप्चरिंग होल पावर इन द वर्ल्ड एंड वी आर ऑल्सो मूविंग अहेड। इस तरह की चीज़ों में हम लोग भी आगे बहुत अच्छी तरह बढ़ रहे हैं और मेरे ख्याल से स्पोर्ट्स में जो इंकरेजमेंट गवर्नमेंट दे रही है वो बहुत पॉजिटिव है। दे आर ब्लॉक लेवल पे भी वो स्टेडियम्स एंड और सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये इवेंट आज की बहुत